हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले सबसे पहले क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। मैं पहले स्टार्ट करती थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बट उसमें कुछ कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मेरी स्पीड आपको फास्ट लगे या फिर स्लो लगे तो फास्ट कर लेना, फास्ट लगे तो स्लो कर लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इन्वेंट हुआ, कैसे इसका आविष्कार हुआ। तो इसमें मैंने ये भी लिखा हुआ कि एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में, दोनों में। शायद दो क्वेश्चन आए थे, मुझे जहाँ तक ध्यान है, लास्ट फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में। बट आजकल अपन नहीं बता सकते कि कौन से बुक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वेंट कैसे हुआ, ये थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, अपने को समझना है कि जब अपने पास ये पोलिनोमियल मिला या फिर हमें ऐसी संख्याएं मिली जिनका वर्ग क्या है, एक नेगेटिव संख्या है। ठीक है, तो इनके लिए हमने नहीं, ऑयलर ने आयटा इन्वेंट किया। देन इस आयटा की वैल्यू हमने नेगेटिव आयटा स्क्वायर बराबर -1 मान लो, या फिर आयटा इक्वल -1 का स्क्वायर रूट, अंडर रूट। ठीक है, तो मैं बता दूंगी आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, उसको अपन नोट डाउन करते जाएंगे। आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उसको अलग से रख लो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो भी अपन पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में नहीं रखनी। अपने को कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं जिनकी वजह से हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा हो, ना फोकस उसी पे है। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होंगी, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि काल्पनिक संख्याएं क्या है। मे भी आजकल आ सकते हैं स्टेटमेंट्स में ABC, कि क्या काल्पनिक संख्या वे संख्याएं हैं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, या फिर काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो ऐसे पोलिनोमियल दे रखा हो। ठीक है, तो समझ के लिए इतना सब समझ सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, और वे संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक होता है वे होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये डेफिनेशन है, बेसिक है। अब इसमें हमें याद क्या रखना है, आयटा किसकी वैल्यू है, √-1 की, मतलब आयटा स्क्वायर इक्वल -1। तो हमें याद रखना है कि आयटा का स्क्वायर करेंगे तब -1 आएगा, आयटा का क्यूब करेंगे तब माइनस आयटा रहेगा, और आयटा का 4 करेंगे तब 1 आएगा। डन। और आयटा इनवर्स कितना होता है, माइनस आयटा। ये चार चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इतना छोटा हाईलाइट क्यों हो रहा है। पता नहीं, चलो जो भी है, ये अपनी हाइलाइटर बहुत छोटी हो गई है। क्या करें इसके लिए, जो भी, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, रेड कलर के बॉक्स में। छोटे छोटे क्यों आ रहे हैं भाई सभी। डन। तो अपने को यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, आयटा स्क्वायर इक्वल -1, आयटा क्यूब इक्वल माइनस आयटा, आयटा 4 इक्वल 1, एंड आयटा इनवर्स इक्वल माइनस आयटा। देन अब यहाँ पे देखो, आयटा 4 1 आ रहा है, तो आयटा 4 मतलब आयटा 8 हो, तो आयटा 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं, आयटा 4 इंटू आयटा 4। क्योंकि आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब इसमें आधार समान आयटा आयटा है, तो इनकी घातें जुड़ के कितने हो जाएंगे, आयटा की पावर 4 8। तो आयटा की पावर 4 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आयटा की पावर 4 1, 1 इंटू 1, ये टोटल आंसर आया 1। तो मतलब यदि आयटा की पावर 4 के मल्टीपल में हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। और माइनस आयटा की पावर भी 4 के मल्टीपल में हो तो उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, बिकॉज माइनस आयटा की पावर 4 का मल्टीपल है, मतलब इवन सम संख्या है पावर में। तो -1 बाहर में निकाले, -1 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आयटा की पावर 4 एंड 1, आयटा की पावर 4 इक्वल 1 है, तो आयटा की पावर 4 इंटू 1 इक्वल भी 1, आयटा की पावर 4 इंटू 2 इक्वल भी 1, आयटा की पावर 4 इंटू 3, मतलब आयटा की पावर के 4 के। डन। तो यहाँ तक सिर्फ अपने को ये ध्यान में रखना है। देखो, अब काल्पनिक संख्याओं में संक्रियाएं जैसे प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है,
संख्याएँ उसी प्रकार काम करती हैं जिस प्रकार वास्तविक संख्या में करती हैं। तो ये देखो 9 999 हो गया। अब इस 999 को हम क्या करें, 4 के गुणांक में रख देते हैं। क्योंकि अब ऐसे तो नहीं कर सकते आयटा, आयटा, आयटा 999 टाइम आयटा रखें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 4 की पावर 4n में ब्रेक कर लेंगे। जो 999 है उसको में 4 का भाग देंगे, देखते हैं कि कितनी टाइम जाता है। तो ये 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है? 4 चौक 16, 3 बच गए। और 4 चौक 16, 4 4 7 28, 7, 4 7 28, ठीक है? या फिर इसने क्या किया है कि इसको ऐसे ब्रेक कर लिया है, या तो मैं कर रही हूँ ना, जैसे मैंने किया है ये वाला, मैं कैसे कर रही हूँ बिना मतलब वो करे कि इसको तो हटाओ, इसको लेके चल रहे हैं, तो आइटा की पावर 999 है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 4 से मल्टीप्लाई में रख रही हूँ इसको। तो 999 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाए, 4 के वाले में कर रही हूँ, मतलब 4 के वाली फॉर्म में आइटा की पावर 4 के का देखते हैं। तो 4 दूनी 8, ये बच गया, ये 4 चौक 16 है ना, बच गया 3, ओके 9, तो 9 चौक 36, बच गया 3। तो ये कितना आ गया, आयटा की पावर 2 4n into 4, राइट, इंटू आयटा की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, राइट, यही हुआ ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, इसका पता है 4 के आता है, ये तो 1 हो जाएगा, आयटा क्यूब बचेगा, आयटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयटा। तो ऐसे आंसर निकलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ये वाले तरीके से 999 को 1000 -1 रख दिया। नेक्स्ट है, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे इतनी इजी टाइप। ये आयटा हो जाएगा, क्योंकि ये 16 इंटू 1, 16 प्लस 1 17 होता है, तो 16 आयटा की पावर 16 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कितना बचेगा, आयटा बचेगा। तो ये आयटा बच गया। इसमें 1/आयटा कितना होता है, आयटा का इन्वर्स माइनस आयटा होता है, माइनस आयटा की पावर 34। तो 4 के में इसको डिवाइड करो, माइनस आयटा की पावर, ये कितना हो जाएगा, 34, 4 4 8 32, 8 हो जाएगा ये। ये कितना हुआ, आयटा की पावर 34 है ये, माइनस आयटा की पावर 34, क्योंकि मैं 1/आयटा को माइनस आयटा लिख दिया। मैंने यहाँ पे बताया था कि आयटा का इन्वर्स कितना होता है, माइनस आयटा होता है। तो यहाँ से मैं इसको माइनस आयटा को भी किस में डिवाइड करूँ, 4 वाले में, 4 के में करूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 8 into 4, ठीक है। और माइनस 8 चौक 32, और ये और 2 बच गए, तो ये तो हो गया 1, ठीक है, ये तो 1 हो गया। बट रही इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आइटा, ये -1 बनेगा, आइटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो ये -1 बन गया, ये ये -1 बन गया, ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो आइटा +1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट सेम ये क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आई थिंक आप कर लोगे। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बात है, देखो अपन जब जब भी क्या करते हैं, √24 हो गया, तो इसको क्या करेंगे अपन, मतलब बात ही बता दूँ मैं जो है वो, एग्ज़ाम्पल कर लेना। देखो ये है √-a √-b, इसको करेंगे a आयटा √b आयटा, क्योंकि अपन ने को पता है -1 के इक्वल कितने रखते हैं, आयटा स्क्वायर रखते हैं, तो ये अंदर जाके क्या आ जाएगा, आयटा। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयटा स्क्वायर -1, और ये दोनों स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ये है ना, अब कहीं पे रखा हो -4 को अंडरूट में और -6 को अंडरूट में, तो अपन ऐसे नहीं करेंगे कि 6 चौको 24, माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 आ गया, 24, और ये स्क्वायर रूट में है, तो ये नहीं आएगा, ये अपना गलत है, ये कितना आ जाएगा, -√24 आएगा इसका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट, सभी काल्पनिक संख्याएँ क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएँ वे होती हैं जिनमें आयता गुणज में होता है। तो सभी काल्पनिक संख्याओं के आयता गुणज में होता है, सीधी-सी बात है। वास्तविक संख्याओं के लिए त्रिविभागिता का नियम, ये मुझे नहीं पता ये नियम क्यों दिया गया है? हमें मतलब पता है यार, नॉर्मली सबको पता है कि 1, 2, क्या पता है कि 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, ये संख्याएँ होती हैं। अब कोई भी 2 संख्याओं को आप कंपेयर करोगे, जैसे 1 को 2 से कंपेयर करोगे, तो या तो ये बड़ी होगी या छोटी होगी या बराबर होगी, 2 संख्याएँ, जो रियल संख्याएँ हैं, तो 3 ही टाइप है। अब इसको भी बंदर ने क्या करा है, नियम बना के रख दिया कि ये त्रिविभागिता का नियम है। तो हमें भी पता है कोई 2 संख्याओं का कंपेयर करोगे, तो या तो बराबर होंगे या इक्वल या ग्रेटर देन होंगी या लेस देन होंगी। यदि आपने वही संख्या ले ली सेम-सेम, तो वो बराबर हो जाएँगी, उससे बड़ी ले ली तो वो बड़ी हो जाएगी उससे और वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, जो भी है। ये हो गया त्रिविभागिता का नियम, ये मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिख रखा है यहाँ पे। इसको हटा दो यहाँ से। 2 वा लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि रियल संख्याओं में तो ऐसे होता है कि बड़ी, बराबर और छोटी, 2 संख्याओं को अपन कंपेयर कर सकते हैं। बट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है ना, सम्मिश्र संख्याएँ, उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। नहीं बता सकते कि कौन-सी 2 + 3 आइटा बड़ी है, 2 + 2 आइटा से कौन-सी छोटी है, कौन-सी बड़ी है, ये काम अपन इसमें नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ़ वास्तविक संख्याओं तक ही कर सकते हैं। और ये बोल रहा है 2 वास्तविक संख्याओं के लिए इन तीनों में से कभी एक ही सत्य होता है हमेशा। मतलब 1 हमेशा 1 के बराबर होगा, 1 2 से छोटा ही होता है, तो सिर्फ ऑब्वियस सी बात है कि 1 ही होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि 5 आइटा, 6 आइटा त्रिविभक्ता का नियम मैंने बता दिया ना, कभी अपन नहीं बता सकते वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि वो छोटी हैं, बड़ी हैं, इक्वल हैं, जो भी हो। ये सब नहीं बता सकते अपन। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड फील्ड दे दिया। भाई बता ही दिया कि ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते छोटे-बड़े का, तो ये ऑर्डर्ड फील्ड तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है ए, बी बिलॉन्ग टू आर, ये क्या है? एक सेकंड में एक बार देख लेती हूँ। हाँ, ये बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स संख्याएँ होती है ना, जेड, उनको ए प्लस आइटा बी से प्रदर्शित करते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं। बट यहाँ पे ए और बी ये किससे आते हैं? ये हमेशा वास्तविक संख्या ही होती हैं। और जहाँ पे ये जो बिना आयोटा वाला पार्ट है, ये क्या होता है? रियल पार्ट होता है ज़ेड का। मतलब ज़ेड का वास्तविक भाग तो कौन हो जाएगा? ए, जिसके आयोटा नहीं लगा हुआ, और ज़ेड का काल्पनिक भाग जिसके आयोटा लगा हुआ है। ठीक है? वो आयोटा के साथ में काल्पनिक नहीं होगा, उसको बिना आयोटा काल्पनिक मतलब आयोटा। सम्मिश्र संख्या मतलब जिसमें आयोटा इंक्लूड है। ठीक है? यदि आपको पूछे कि क्या? कि शुद्ध काल्पनिक भाग कौन-सा है? जेड एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, मतलब उसमें वास्तविक संख्या इंक्लूड नहीं है, ये 0 है, ए इक्वल बी इक्वल 0। यदि आपको पूछे कि एक सम्मिश्र संख्या जो शुद्ध वास्तविक संख्या है, मतलब उसमें आयटा वाला पार्ट नहीं है, मतलब बी कौन है? 0 है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, बी इक्वल 0, तो सी किसके जेड किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल। इसका मतलब सी इक्वल है आर, ये वास्तविक संख्या के ये हो गया अपना। और दुनिया का सबसे बड़ा समुच्चय सेट कौन-सा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। डन? अब अपन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में प्लस माइनस गुणा भाग करके देखेंगे कि हमें जैसे रियल संख्याएँ तो दे रखा है, उनको तो पता है अपने को, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आइटा भी इंक्लूड है। तो जैसे मैंने 2 संख्याएँ ले ली, ए प्लस आइटा बी और सी प्लस आइटा डी। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँ, तो रूल ये कहता है, जो जिसने बुक में लिखा है, कि पहले वास्तविक संख्या के साथ में जुड़ेगी, काल्पनिक संख्या के साथ में जुड़ेगी। यदि माइनस का साइन है तो घटेगी, ठीक है? अब वास्तविक संख्या के साथ में जोड़ दो, ए प्लस सी, ये माइनस है तो माइनस सी। ये काल्पनिक संख्याएँ हैं दोनों, तो ये आपस में जुड़ेंगी, घटेंगी, ठीक है? आइटा बाहर रह जाएगा कॉमन में, डन? यदि गुणा करें, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? गुणा करेंगे तो पहले ये इससे गुणा होगा, फिर ये इससे गुणा होगा।
ठीक है? नेक्स्ट टाइम ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा। तो पहले ए को सी से गुणा करें अपन, तो ए सी हो जाएगा। ए को डी से गुणा करें तो आयोटा ए डी हो जाएगा। ठीक है? ए सी प्लस आयोटा ए डी, डन। अब इसको इससे करें, आयोटा बी को सी से करें तो प्लस आयोटा बी सी, और आयोटा बी को आयोटा डी से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन, और बी और डी। तो हमें पता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो रियल वाले एक साइड और आयोटा वाले एक जगह रखते हैं, तभी तो ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म बनेगा। डन। अब यदि क्या बोल रहा है, ये भाग कर रहा है कि ए प्लस आयोटा बी को सी प्लस आयोटा डी से भाग देने पे क्या आता है, ये आता है। ये कैसे आया? अपने क्या करा है, संयुग्म से गुणा कर लिया इसको ऊपर नीचे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या करा करा तो ये क्या आया, ए सी और माइनस प्लस बी डी, फिर प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी, तो ये हो गया। और नीचे करा तो ये देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी कितना है, आयोटा डी के, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन। माइनस वन अंदर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। देखो लिखा हुआ है कि भाग करने के लिए संयुग्म से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। डन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको 2D में दर्शाया गया है। ठीक है, 2 डायमेंशन से इसकी तुलना करी गई है 2D से, क्योंकि इसमें क्या है, 2 रियल नंबर है। तो जहाँ पे भी 2 रियल नंबर आ जाते हैं, देखो ध्यान में होता है आपको, एक्स वाई को कैसे रखते हैं अपन, एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये भी 2D में दर्शाते हैं, अपन ग्राफ बनाते हैं ना इससे। डन। तो ऐसे ही z बराबर a प्लस आयोटा b समिश्र संख्या है, उसको भी 2D में दर्शाते हैं। ए क्या होता है, एक्स की वैल्यू, बी क्या होता है, वाई की वैल्यू। डन। इसको बोलते हैं समिश्र तल, आर्गेंट तल या फिर पाई तल। तो ऐसे पूछ सकता है कि समिश्र संख्याओं को कौन से तल में दर्शाया जाता है, तो सीधी सी बात है, आर्गेंट तल में दर्शाया जाता है या फिर पाई तल में दर्शाया जाता है। और ये एक, इसको समिश्र संख्या को z को a प्लस आयोटा b को मैं ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखूं तो a कोमा b, और अपने को पता है ये क्या, एक पॉइंट के निर्देशांक होते हैं, एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो यही बोल रहा है कि समिश्र संख्याओं को समतल में एक बिंदु के तुल्य माना जाता है। ये ऑर्डर्ड पेयर में x कोमा y, तो ये किसके होता है, x जहाँ पे एक सेट से और y दूसरे सेट से लिया जाता है। तो यहाँ पे x और y रियल नंबर से लिए गए तो r क्रॉस r हो गया, तो आर स्क्वायर। बिंदु एक क्रमित युग्म है ए कोमा बी, ए को हमेशा क्या बोलते हैं अपन, भुज बोलते हैं, और बी को कोटि बोलते हैं हमेशा। आपको ध्यान हो, किसी भी पॉइंट के निर्देशांक अपन दर्शाएं 1 2, एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से 1 है और वाई एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे है, तो ये क्या होता है, ये भुज होता है और ये कोटि होता है। ठीक है, ये ऐसे दिखा रखा है कि कंपेयर कैसे करते हैं दो समिश्र संख्याओं को, जैसे a प्लस आयोटा b वैसे ही करते हैं जैसे किसी बिंदु को कंपेयर करते हैं। यदि दो बिंदु इक्वल है तो इनका ये एक्स एक्सिस के निर्देशांक इक्वल होंगे, फिर वाई एक्सिस के निर्देशांक, यहाँ पे भी इसका जो रियल पार्ट है वो इक्वल होगा, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल होगा, तभी दो समिश्र संख्याएं इक्वल हो सकती हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन अभी ये वाला है, 2 + 2x + 5 आयोटा वाई इक्वल है किसके, इसके इक्वल। अब तो बोल रहा है कि x और y की वैल्यू निकालो। अब हमें पता है दो समय, ये एक रियल नंबर है, ये एक समिश्र संख्या है, ये एक समिश्र संख्या है, तो इसका रियल नंबर इसमें ऐड करो और इसको भी एक समिश्र संख्या में बनाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 2, और ये आयोटा 5y। अब कंपेयर कर दो, 2x + 2 इसके रियल के बराबर होगा और इसका समिश्र
इसके समेसर के बराबर। तो ये 2 + 2x बराबर 8 हो जाएगा और 5y इक्वल 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल कितना हो गया? ये इधर जाएगा 6 और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और y की वैल्यू 2 आ गई। डन। ऐसे ही सेम एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पूछ रखा है कि 2 प्लस, तो यहाँ से भी निकाल लेंगे अपन कंपेयर करके। एक्स जो रियल पार्ट क्या है इसमें, 2 प्लस एक्स है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई। वाई इक्वल तो -1 आ गया और 2x प्लस एक्स इक्वल 1 आ गया। डन। नेक्स्ट है, लेकिन जैसे देखो इसमें तो बोल दिया कि ये कंपेयर कर लिया हमने, रियल पार्ट से रियल को, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी को। बट यहाँ अपन ऐसे नहीं कंपेयर नहीं कर सकते रियल नंबर में, क्योंकि हमें पता है कि 2 + 2 भी 4 होता है और 1 + 3 भी 4 होता है। तो क्या मैं इसको कंपेयर कर दूँ, ये दोनों इक्वल है? नहीं है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना कंपेयर वाली, कि इसका रियल इसके बराबर, इसका इमेजिनरी इसके बराबर, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में ही चलता है, रियल नंबर में नहीं चलता। देन यही बात लिख रखी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक बिंदु होता है। बिंदु के निर्देशांक होते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। बट एक रियल नंबर एक ही अंक होता है ना, कि और पेयर में होता है, 2 नहीं होते कभी भी। अबे! ये बोल रहा है, क्वेश्चन है कि ये एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। शुद्ध वास्तविक संख्या है मतलब जेड, ये देखो एक इसमें रखी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रखी हुई है, और एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। यदि मैं इसको a + आइटा b के बराबर बोलूँ, तो ये एक शुद्ध वास्तविक संख्या है, मतलब ये आयटा वाला पार्ट तो इसमें आ ही नहीं सकता, मतलब इसका, इस संख्या का जो आयटा वाला पार्ट है वो 0 के बराबर है, ठीक है? जो b है वो 0 के बराबर है। तो सॉल्व करते टाइम अपन b को 0 करेंगे, ठीक है? मतलब b कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि ये संख्याएँ अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा हो, ठीक है? लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये एक शुद्ध वास्तविक संख्या है, मतलब यहाँ पे जो b पार्ट है वो 0 है, तभी तो बनेगा शुद्ध वास्तविक संख्या है। डन। तो अपन इसमें क्या करेंगे, दोनों को, एक इसकी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या अलग-अलग करेंगे, और उसके बाद में हम जो काल्पनिक संख्या है उसको 0 के बराबर करेंगे। तो पहले तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको देखो, इसने क्या करा है, ये एलसीएम ले लिया, ठीक है? एलसीएम ले लिया तो नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई, क्यूब क्यूब बन गए, और फिर इसने डिफरेंट अलग अलग कर दिया, सेपरेट सेपरेट। डन। अब यहाँ से इसने क्यूब खोल दिया, ए क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब, ये 3a स्क्वायर बी, तो ये बन गया 3b स्क्वायर ए, तो ये बन गया प्लस आइटा बी क्यूब, और सेम इसी को ओपन कर दिया। अब इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है वो हो गया ए क्यूब से ए के क्यूब, इससे ये कैंसिल, जो बच गया उनको लिख दिया। डन। अब इसमें हमें क्या करना है, रियल पार्ट को अलग रखना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको 0 के बराबर करना है। तो इसमें रियल पार्ट ये वाला है, नहीं दोनों कॉम्प्लेक्स है, जिसने रखा ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल पार्ट तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा, और सिर्फ रियल पार्ट ही बचा, तो जिसको 0 के बराबर कर दो आप। तो ये रियल पार्ट है, इसको 2b को कॉमन आउट ले लिया, ये रियल पार्ट बचा, ये इधर 0 की तरफ गया, 0 हो गया, b इक्वल 0 आ गया, या तो ये 0 कब हो गया, तो b इक्वल 0, या फिर 3a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर, मतलब b इक्वल √3a प्लस माइनस। डन। नेक्स्ट है, यदि जेड स्क्वायर प्लस ए प्लस आइटा बी जेड, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ठीक है? अब इसके कोफिशिएंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र द्विघात समीकरण। तो जेड स्क्वायर प्लस ए प्लस आइटा बी जेड
अब इसको हमें मूल निकालने हैं। का मूल वास्तविक है। एक मूल वास्तविक है ये बोल रहा है। करा हुआ है क्या ये? अच्छा, प्रतिबंध निकालना है कि इसका एक मूल वास्तविक है, मतलब इसका एक मूल रियल नंबर है। तो इसका एक मूल हम मान लेते हैं कि वो क्या है, ए तो है, ए ऑलरेडी दे रखा है तो इसने लैम्डा मान लिया कि वो एक मूल लैम्डा है। यदि मूल लैम्डा हुआ किसी भी जो पॉलिनोमियल होता है, समीकरण होती है, उसका कोई मूल हमेशा उस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये कि इसका मूल कितना है, 1 है, मतलब इसका रूट कितना है, 1 है, तो ये 1 इसको 0 करेगा। ठीक है, ऐसे ही बोल रखा है कि इसका एक वो मूल वास्तविक संख्या है, मैंने वो लैम्डा ले लिया, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसमें रख दिया। डन। अब रखने के बाद में हमें क्या प्रतिबंध मिल रहा है, ये इसने क्या करा, रियल पार्ट को एक साइड और कॉम्प्लेक्स पार्ट को एक साइड कर दिया। यहाँ से मल्टीप्लाई करके लेमडा लेमडा स्क्वायर प्लस ए लेमडा लेमडा स्क्वायर प्लस ए प्लस आइटा बी लेमडा और फिर सी प्लस आइटा डी हो गया। ये ए लेमडा प्लस मतलब जो भी रियल पार्ट है वो एक तरफ, जो भी कॉम्प्लेक्स आइटा वाले हैं वो एक तरफ हो गए, कर दिया भाई। उसके बाद में हमें पूछा है कि प्रतिबंध बताइए, तो यहाँ से हमें प्रतिबंध के लिए लेमडा जो वैल्यू है वो हट उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको प्रतिबंध में वो नहीं आना चाहिए। तो या तो ये 0 के बराबर है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट भी 0 के बराबर है, इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट भी 0 के बराबर है, आइटा वाला भी। तो दोनों को कर दो 0 के बराबर, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई, इस लेमडा की वैल्यू इसमें रख दो, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबंध बन गया। डन। नेक्स्ट है समिश्र संख्या का संयुग्मी। जो अपन ने देखो जब भाग करा था ना, तो संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। संयुग्मी क्या होता है, समिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है, जो आयोटा के का कोफिशिएंट है, आयोटा का गुणांक है, उसका चिन्ह बदल दो, वो उसका संयुग्मी हो जाएगा। जैसे ए माइनस आयोटा बी है इसका संयुग्मी, तो आयोटा के गुणांक का चिन्ह बदल दो, ये प्लस आयोटा बी हो जाएगा इसका संयुग्मी। ए प्लस आयोटा बी इसका संयुग्मी ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। डन। जेड बराबर 3 आयोटा प्लस 2 का संयुग्मी, मतलब सम्मिश्र वाले का चिन्ह बदलना है, ऐसे नहीं करना कि ये हो जाएगा, ये गलत है। करना क्या है, आयटा वाले का चिन्ह बदलना है, तो 2 - 3 आयटा इसका संयुग्म में हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखो तो 3 आयटा प्लस 2, ये वाला। डन। अब कुछ संयुग्मी पे कुछ क्या है, कुछ रूल्स हैं, रूल्स या फिर फॉर्मूला मान लो, ये पॉइंट्स अपने को याद रखने हो। तो संयुग्मी का संयुग्मी मतलब वो भी क्या होता है, खुद ही होता है। संयुग्मी का संयुग्मी कहने का मतलब है 2 + 3 आइटा का संयुग्मी निकालूं मैं, 2 - 3 आइटा, आइटा का गुणांक का चिन्ह बदलना है, प्लस का है तो माइनस का कर दो। अब बोल रहे हैं इसका संयुग्मी वापस लो, तो ये वापस चिन्ह बदल दो। तो बात वही है कि 2 बार चिन्ह बदला है, 2 बार चिन्ह बदलाया है तो वापस वही आएगी ना। तो ये बोल रहा है कि संयुग्मी करो और फिर जो आए उसका वापस संयुग्मी करो, तो ये जेड ही आता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि जेड प्लस जेड को जेड के संयुग्म के साथ में ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो जेड का रियल पार्ट होगा उसी का 2 गुना आ जाएगा। तो ये बात भी सीधी सी है, क्योंकि हमें पता है यदि ए प्लस आइटा बी है और इसका इसके संयुग्म के साथ में ऐड करें, इसका संयुग्म कौन होगा, ए प्लस आइटा बी का ए माइनस आइटा बी, तो दोनों को ऐड करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 ए, एक कौन है, 2 रियल पार्ट है इसका जेड का। ये हो गया। ऐसे नेगेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, रियल पार्ट वाला कैंसिल हो जाएगा और संयुग्मी वाला दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट। अब ये बोल रहे हैं कोई भी संख्या उसके पावर का संयुग्मी करें तो वो कितना होता है, चाहे संयुग्मी करके पावर कर दो, चाहे पावर करके संयुग्मी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, दो संख्याएं हैं, उनको गुणा करो और उसका संयुग्मी किसके इक्वल होता है। या तो दो संख्याओं को पहले गुणा करके फिर संयुग्मी कर लो, या फिर संख्याओं का संयुग्मी करके अलग अलग गुणा कर लो। मतलब कहने का मतलब है ए प्लस आइटा बी और सी प्लस आइटा डी है, इन दोनों का संयुग्मी है,
तो ये किसके, इन दोनों का संयुग्म, पहले इनको दोनों को गुणा करेंगे, फिर संयुग्मी करेंगे, या फिर इन दोनों का पहले संयुग्मी करेंगे, निकालेंगे और उसके बाद में उसको इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें संयुग्मी अलग-अलग हो जाता है डॉट पे, और ऐसे ही प्लस पे कि 2 संख्याओं का एडिशन है, उसका संयुग्मी दोनों संख्याओं के अलग-अलग एडिशन के संयुग्मी के बराबर होता है। नेक्स्ट है, ये क्या बोल रहा है ज़ेड, ये देखो ए प्लस आइटा बी अपन ए प्लस आइटा बी को डिनोट करें, जैसे ए एक्स का कोऑर्डिनेट है ए, वाई का बी है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब संयुग्मी करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस बी आएगा, तो माइनस बी वाई पे का बी है तो माइनस बी इधर आएगा, तो वो सही, वो किसके, जो एक्स एक्सिस है उसके सापेक्ष प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इसका इमेज हो गया, तो यही बोल रहा है। नेक्स्ट है, ये वाला जेड दे रखा है, इसका संयुग्मी निकालना है अपने को, तो वही बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सही फॉर्म में ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में निकालेंगे, बनाएंगे, उसके बाद में इसका संयुग्मी बनाएंगे। तो सबसे पहले ए प्लस आइटा बी के लिए इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो इस संयुग्मी कैसे निकालते हैं, जो आइटा वाला पार्ट है उसका नेगेटिव साइन, उसका साइन चेंज कर देते हैं। रियल पार्ट ये हो गया, आइटा वाला पार्ट ये है, इसका नेगेटिव साइन करेंगे और इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। डन। अच्छा, ये अलग कर रखा है क्या, नहीं वही कर रखा है, आई थिंक। पहले इसने क्या किया है, इसको इसने सेपरेट किया है इसको, कैसे, इसको क्या, 1 माइनस कोस थीटा के, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये वैसे भी कर सकते हैं, आई थिंक मैं कल करके दिखाऊंगी आपको, बट अभी ये जो कर रखा है वैसे ही करते हैं। इसको क्या रख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा को, या कैसे खोलते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की जगह थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो ये 2 की जगह 4 हो जाएगा, आयटा साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब इसमें क्या किया, इसने 2 साइन थीटा कॉमन आउट ले लिया, ठीक है, 2 साइन साइन थीटा कॉमन आउट ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन थीटा, और 2 साइन थीटा, ये 2 आयोटा कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा बाई 2। डन। अब इसने क्या किया है, आगे संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया रियल पार्ट, ये कॉमन आउट आ गया। संयोग में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो साइन, तो ये ऊपर आ गया इसका, और ये नीचे, अब इन दोनों को गुणा कर दो, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2, ये ऊपर ऐसा कैसा, इसमें क्या किया, इसने साइन थीटा बाई 2 कॉमन आउट ले लिया, ये इसे कैंसिल कर दिया, तो 1 माइनस इससे कॉमन आउट लेंगे तो साइन थीटा बाई 2, और नीचे बच जाएगा साइन थीटा बाई 2, तो ये तो कॉमन आउट आ जाएगा, ये दोनों क्या बना लेंगे, कोट थीटा बाई 2 बना लेंगे, 2 आया ऐसा कैसा, अभी ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को करेंगे तो ये इसका स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो बना। अब इसने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 प्लस से, जो इनइक्वालिटी है ना अपनी सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो इसकी जगह कोस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह क्या कर दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दिया, इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर बाई थीटा बाई 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। डन। अब ये बन गया, ये पूरा का पूरा क्या है, रियल है, तो ये तो दोनों के अलग अलग आ जाएगा, ठीक है, ये रियल, तो ये ए माइनस बी, ये देखो किस टाइप का बना है जेड, ए माइनस बी अपॉन सी, तो इसका सहयोग में निकालेंगे, हमें क्या करना होता है, ए प्लस आइटा बी अपॉन सी हो जाएगा, तो ये मतलब ये इसका सहयोग में आ गया। नेक्स्ट करें अपन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 35 इक्वल 0,
का एक मूल ये दे रखा है, मतलब ये कितना है 2 प्लस रूट 3 आयोटा है। तो बोल रहा है कि शेष मूल क्या होंगे? इसके 3 मूल होंगे, ठीक है? एक मूल अपने को दे रखा है, दूसरा मूल अब ये देखो, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा हो 12th वाला पोर्शन, तो उसमें क्या आता है जो x4 आता है ना, सॉरी, जो रियल पॉलिनोमियल होता है ना, रियल पॉलिनोमियल मतलब जिसके गुणांक जिस बहुपद के गुणांक क्या हो, रियल नंबर हो, तो उसको रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उसका एक रूट यदि संयुग्मी है, इसका उसका एक रूट यदि सम्मिश्र संख्या है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दूसरा रूट उसका क्या होगा, संयुग्मी होगा। ये एक थ्योरम है, ठीक है? सम्मिश्र मूल पेयर में होते हैं, देखो यही दे रखा है, पॉलिनोमियल के गुणांक वास्तविक संख्या है, तो सम्मिश्र मूल क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं। और यदि पॉलिनोमियल क्या हो, परमेय संख्या हो, परिमेय बहुपद हो, ठीक है, इसके गुणांक परिमेय संख्या हो, तो जो यदि उसके अपरिमेय रूट्स आ रहे हैं, तो वो भी क्या होंगे, पेयर में होंगे। अब ये हो गया। अब इसका दूसरा हमें पता है, ये रियल रूट है, रियल बहुपद है, तो इसका दूसरा कितना आ जाएगा, रूट थ्री आएटा। ये रूट 2 प्लस रूट थ्री आएटा है, तो 2 माइनस रूट थ्री, तो दो तो अपने को पता लग गया। कितने बचे, दो और बचे मूल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो इसमें एक्स क्यूब नहीं है, ठीक है? बहुपद जो होता है x4 ए एक्स फोर प्लस बी एक्स थ्री प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल 0। यहाँ पे क्या होता है, मूलों का योग होता है। यहाँ पे फिर दो, मतलब 1 1, फिर 2 2 कोफिशिएंट वाले, फिर 3 3, और ये होता है डिटर्मिनेंट, मतलब तीनों मूलों का गुणनफल। डन। तो यहाँ पे मूलों का योग कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू एक्स क्यूब का गुणांक 0 है, मतलब मूलों का योग कितना है, 0 है। तो यहाँ पे चारों मूलों का योग क्या हो गया, 0 हो गया। शेष दो मूलों का योग कितना है, -2 है, -4, सॉरी, -4 कहने का मतलब ये है इसका, चारों मूलों का योग 0 है, ठीक है? तो इसका मतलब इन दोनों का पहले ऐड कर लें, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया, 4। तो बाकी दो बच गए, वो कितने होंगे, -4, तभी तो 0 आएगा चारों मूलों का योग। तो शेष दो बच गए, उन मूलों का योग कितना है, -4 है। ये मिल गया अपने को। और चारों मूलों का गुणनफल कितना होता है, 35 हो गया यहाँ से। शेष दो मूलों का गुणनफल कितना आ गया, अब इसको अपन इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, देखो आई थिंक ये मैं समझा पा रही हूँ। ए बी सी डी मैंने मूल ले लिए, ठीक है? फर्स्ट कितना मूल है, 2 प्लस रूट थ्री आएटा। दूसरा है रूट 2 माइनस रूट थ्री आएटा। ये अपने को पता है रियल रियल पॉलिनोमियल है, तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में होंगे। अब ये बोल रहा है इनको ऐड कर दे, ए बी सी डी, तो यहाँ से 0 आ रहा है। ये कहाँ से पता लगा, क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है इसमें, ठीक है? अब अपने को पता है कि इन दोनों का योग करें, ए और बी का योग करें, तो ये कितना 4 हो रहा है। तो इन दोनों का योग -4 होगा, तभी तो ये 0 बना पाएगा, ठीक है? अब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखो तीन चार पांचों मूलों, सॉरी, चार मूलों का योग गुणनफल कितना है, 35 है। तो इन दोनों को गुणा करें, कितना आएगा, दो को स्क्वायर 4 और तीन का 7, ये 3 रूट 3 7 आ जाएगा, ये 7 हो गया। तो मतलब गुणनफल 7 है, तो इसका मतलब 35 को बाकी दो मूल हो गए, उनका गुणनफल कितना आ गया, 35/7, मतलब 5 आ गया। तो जो दो मूल बचे उनका योग तो कितना है, वो मान लो सी प्लस डी है, उनका योग तो कितना हो गया, -4, और उनका गुणनफल कितना हो गया, 5। ये अपने पास बच गया। तो यहाँ से अपन कैसे निकालेंगे, तो इसने पूछा है शेष मूल, तो ये कैसे निकालेंगे, ये अब इक्वेशन आ गई, एक्स दो मूल निकालने हैं, तो एक्स स्क्वायर ट्रेस कितना हुआ, -4, माइनस माइनस प्लस। देखो ये आपने ट्रेस वाला पढ़ा होगा, या फिर अपन पॉलिनोमियल निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस मूल ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस होता है, सॉरी, ए प्लस बी, और एक्स प्लस, अल्टरनेट तो होते हैं प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ होता है दोनों मूलों का गुणनफल। ऐसे अपन द्विघात समीकरण निकालते हैं एक, ठीक है, जिसके ये मूल हैं, तो ऐसे निकाल लेंगे।
ये रखेंगे इनमें और इस इक्वेशन को सॉल्व सॉल्व कर लेंगे। तो ये रखने पे a प्लस बी ये रखने पे इक्वेशन बन रही है ये वाली। डन। तो यहाँ पे अपन x का गुणांक निकाल x का जो रूट है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू 4 है और यहाँ से इसको सॉल्व करा तो -2 प्लस माइनस आइट आया, मतलब बाकी दो मूल है वो आ गए। अब देखिए इसमें इतना टाइम लगा है बट सबको पता है ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि यदि आप इसको देख लोगे तो इतना आपको समझाने में टाइम लगा, बट इस क्वेश्चन को करने में बहुत कम टाइम लगता है। ये वाला भी मैं करके देखूंगी डायरेक्ट संयोग में से, हो जाएगा शायद। फिर है कि समिश्र संख्या है उनका मापांक कैसे निकालते हैं, मोड। तो समिश्र संख्याओं का मापांक कैसे निकालते हैं, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके और उनको ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, अंडर रूट ले लेंगे। मतलब ये भी एक डिस्टेंस का फॉर्मूला ही बन गया। और अपने को पता है ये डिस्टेंस का फॉर्मूला बना है। देखो कोई भी पॉइंट है, जैसे इस डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बना, जैसे अपने पास एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, इसकी 0 0 से दूरी कितनी होती है, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होती है इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होती है ना दूरी। ऐसे ही अपने बोला था कि ये क्या होता है, सम्मिश्र संख्या एक बिंदु को निरूपित करती है, ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से मूल बिंदु से 0 कितनी हो गई दूरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक दूरी होगी ना यहाँ वाली। तो ये हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है फिर 0 होती है। तो ऐसे दिखाया इसने मूल बिंदु से यहाँ पे देखो मूल बिंदु से ये दूरी हो गई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिस्टेंस बोला है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है फिर 0 होती है। 0 कब होती है, जब क्या हो, खुद, मतलब 0 कब होगी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 कब होगा, जहाँ पे ए भी 0 के बराबर हो और बी भी क्या हो 0 के बराबर हो, तब जाके ये 0 होती है। इसका मतलब z बराबर ए प्लस आइटा बी है, और तो ये 0 प्लस आइटा मतलब खुद 0 हो जाए z पूरा, तब क्या हो जाएगी ये दूरी, सॉरी दूरी 0 होगी। इसका मतलब क्या है कि z पूरा, हाँ z क्या है 0 के इक्वल है। ओके, यदि z इक्वल 0 नहीं है तो इसका मतलब दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 0 कभी नहीं होगी यदि 0 के इक्वल नहीं है तो। z का मापांक सम्मिश्र तल में z की 0 0 से सीधी दूरी को व्यक्त करता है, ठीक है, समझ गए। अब ये बोल रहा है चाहे अपन किसकी वैल्यू निकालें, चाहे अपन a प्लस आइटा b की वैल्यू निकाल लें, z बराबर मैंने रखा है, सपोज z बराबर a प्लस आइटा b है, z का मोड करेंगे, सॉरी z का क्या, ये संयुग्मी करेंगे तो कितना आएगा a माइनस आइटा b, z का माइनस z करेंगे तो माइनस a माइनस आइटा b, और z के संयुग्मी का माइनस करें तो क्या आ जाएगा माइनस a प्लस आइटा b, ये होते हैं। अब इन सभी का मापांक निकालो आप तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें रियल पार्ट क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर, तो ये सारे सेम आएंगे, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है गुणधर्म दे रखे हैं, मैंने बताया डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस ना रख ये आपको माइंड में क्या रखना है, मापांक रखना है, मापांक देखोगे तो डिस्टेंस याद आनी चाहिए। अब ये बोला है कि जो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, मापांक का स्क्वायर होता है, वो कितना होता है, देखो मापांक कितना लिया था अपन ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और अपन z को, यदि z को z बार से मल्टीप्लाई करें, जहाँ पे a प्लस आइटा बी z है और a माइनस आइटा बी z बार है, तो ये कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। तो ये स्क्वायर यदि इसके इक्वल कितना हो गया मोड z स्क्वायर, तो यही बोला है कि दूरी का स्क्वायर कर दें, जो दूरी आई है उसका स्क्वायर कर दें तो कितना होता है, वो उसके संयोग वो संख्या और उसके संयोग के गुणा के बराबर ही होता है।
यदि दूरी 1 आ गई, ठीक है, मोड z 1 आ गया, तो इसके इक्वल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ से z बार इक्वल कितना हो जाएगा? 1/z हो जाएगा, या फिर z इनवर्स हो जाएगा। डन। तो ये वाली चीज़ भी काम में आती है बहुत, कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में मोड z इक्वल 1, तो अपन सीधा क्वेश्चन में क्या रखते हैं, z बार इक्वल 1/z रख देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर क्या बोला है कि दो समिश्र संख्याएं हैं, उनका गुणा करो और फिर उनका मापांक निकालो किसके इक्वल। यदि आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों समिश्र संख्याओं का अलग अलग मापांक निकाल के गुणा कर सकते हो, ठीक है, ये इसका व्यापक रूप हो गया, n दे रखा हो तो। भाग में भी या तो पहले भाग देके मोड निकाल लो, या फिर अलग अलग मोड निकाल के भाग दे दो, लेकिन प्लस में नहीं होता है ऐसा। देखो संयुग्मित में तो प्लस में भी ऐसा होता था कि z बार प्लस z1 बार प्लस z2 बार, लेकिन मोड में नहीं होता। मोड हमेशा क्या होता है, मोड क्या बोलता है कि z1 और z2 को ऐड करके आप मोड निकाल रहे हो, तो वो हमेशा अलग अलग मोड के से छोटा आएगा, ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। और इसी को क्या बोलते हैं, प्लस का साइन होता है तो इसको त्रिभुज असमिका बोलते हैं, ठीक है, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ये वाला सीन। नेक्स्ट है ये आरपीएससी क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है क्या आरपीएससी में? ठीक है, नेक्स्ट इनइक्वालिटी अपने को याद रखनी है, इनइक्वालिटी z1 प्लस z2 का स्क्वायर इक्वल z1 प्लस z2 डॉट, मतलब यही तो बोला है अपने इसी ये दोनों को मैंने z मान लिया, तो ये किसके z बार के इक्वल हो गया ना, तो ये z हो गया, ये z बार हो गया, क्योंकि अपने को पता है z1 प्लस z2 का बार कितना होता है, z1 बार प्लस z2 बार। तो ये सेम, फिर ये इनको इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये रख दिया, ठीक है। ये z1 बार मतलब क्या हो गया, मोड z का स्क्वायर हो गया। ये z2 बार मोड z2 का स्क्वायर हो गया। फिर ये z1 z2 बार z2 z1 बार, ठीक है। तो इसको देखो z1 z2 बार, और ये क्या है z2 z1 बार। यदि मैं इसको z1 z2 बार का बार कर दूं, तो यही आएगा ना, ये वाली बनेगी कि z1 बार, अब z2 बार का बार बार खत्म हो जाता है, मतलब संयुग में नहीं, वही संख्या वापस आ जाती है, तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया। अब ये एक संख्या मान लो, ठीक है, ये एक संख्या है z1 z बार, ये पूरा मतलब z है, और ये इसका संयुग्मी है, तो हमें पता है z और z का संयुग्मी को अपन ऐड करते हैं तो 2 रियल पार्ट ऑफ z आता है, मतलब प्लस करते हैं तो 2 रियल पार्ट ऑफ z आता है, यदि माइनस करते हैं तो 2 आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आता है, तो ये हो गया डन। ये समीकरण ऐसे आई, तो हमेशा अपन क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब इसका मोड का स्क्वायर, इसके मोड का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, या फिर z2, इसको ऐसे भी z1 बार z2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेम ही हो जाएगा उसके लिए भी। यदि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, देन अपन इन दोनों को ऐड करें, नेगेटिव साइन हो गया, इन दोनों को ऐड करें ऊपर वाली इसको और इसको, ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये नेक्स्ट योग में होगी, ठीक है, ये भी काम में आती है, ये शायद डायरेक्ट पे पूछी गई होगी कहीं। z1 प्लस z2 बार का मोड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का मोड का स्क्वायर इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस 2 z2 स्क्वायर, ठीक है।